ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं। बात हमने कॉपी किया, ये मैं फाइल में सारा अपलोड कर दूंगा, फाइल मिल जाएगा, फाइल का कोई चैलेंज नहीं है। बाकी क्या है कि आप यहाँ जाओ, सीधा लिखो, तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। अगर इनकेस मेरे से मिस हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा ये हमें, ठीक है, वो चैलेंज नहीं है हमारे लिए। क्या नाम रखे इसका भाई? आरडीएफ। क्या काम होता है? कुछ काम तो स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे हमें। क्या बताओ भाई? खाते के साथ इन्फो चलाना। कितना डेटा है? 4340। सब में कितना है? 4340। डेटा टाइप ये सब क्लियर है? देख के समझ में आ रहा है क्या है? कुछ बताना है इसमें? नो? ठीक है। rdf डॉट डॉट सम। कुछ है भाई इसमें? नहीं है? पक्का? इजी था? ठीक है, बोलो भाई माजिद। क्या हुआ फिर? मामला फंस गया आपका कहीं? हाँ हाँ, मामला फंसा रहता है इसका। पिछले 3 हफ्ते से इसका मामला फंसा हुआ है कहीं। ये बता नहीं रहा है खुल के। हाँ ठीक है, यहाँ पर ये बता नहीं रहा है कि इसका मामला क्या फंसा है। 4340 और 8 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेक करना, मिसिंग परसेंटेज। मिसिंग परसेंटेज नहीं है हमारे, क्योंकि यहीं से एनालिसिस बदल जाती है। मिसिंग है तो फिर उस डायरेक्शन में हमें काम करना है, फिल करना है, रिप्लेस करना है या ड्रॉप करना है। 3 प्रोसेस है, ड्रॉप करना, फिल करना या रिप्लेस करना। ठीक है, और अगर नहीं है तो आगे बढ़ना, फिर तो ईडीए की तरफ बढ़ना हमें, राइट? ठीक है, हाँ, तो इसीलिए ये आते के साथ ही इन्फो चला लो और ये चला लो। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये काम करने ही करने। ईयर, इसमें ये पता लग जाएगा, ईयर, सेलिंग प्राइस और किलोमीटर ड्रिवन। सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी कौन सी है आपके पास, अगर हम चेक करें तो? कार देखो डॉट कॉम का सेकेंड हैंड गाड़ी बेचती है वो, ये बात आप जानते हैं, है ना? तो उसके पास जो सेकेंड हैंड गाड़ी है, उसमें सबसे ज्यादा चली हुई कौन सी गाड़ी है? और सबसे कम चली हुई कौन सी गाड़ी है? 1 किलोमीटर कौन सी गाड़ी है? यही तो सामने पता लगाएंगे हम। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? यही सब तो पकड़ना है। सबसे पुरानी गाड़ी कौन सी है? 1992। कौन सी गाड़ी है सामने मंगाओ। सबसे नई गाड़ी कौन सी है इसके पास? 2020 की। ऐसे ही तो पकड़ में आएगा ना भाई। अब यहाँ पर ये एप्सिलॉन वैल्यू में लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कुछ इस तरीके से। मिनिमम कहाँ है इसमें? ये वाला। मतलब मिनिमम प्राइस 20,000 की गाड़ी है, कोई 20,000 की भी गाड़ी है, और कोई करोड़ों में भी गाड़ी हमारी, करोड़ों में या फिर 89 लाख में जा रही है कोई गाड़ी हमारी, 89 लाख में भी जा रही है हमारी। कोई डाउट इसमें? भाई यहाँ पर हमने बोल दिया कि बेसिक डिटेलिंग हमें यहाँ से पता लग गया। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते के साथ हेड चलाएंगे। अच्छा, मारुति है, होंडा अमेज है, ये साल है, किलोमीटर ड्रिवन, सेलिंग प्राइस, फ्यूल, सेलर टाइप, ट्रांसमिशन और फर्स्ट ओनर। बस 5 देखना है हमें, राइट? rdf डॉट rdf डॉट सैंपल। ऑल्दो हमें पता है कोई नन नहीं है, लेकिन फिर भी देखो टाटा टियागो हमारे सामने आ चुकी है। कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है किसी को? नो? बढ़िया था? ठीक है, इतना एनालिसिस आपको आना चाहिए, इतने में 6 लाइन 7 लाइन भर जाएगा। ठीक है, ईडीए में इतना काम तो हो गया आपका, राइट? ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पर आपको फोकस करना है कि फिल वैल्यूज और मिसिंग वैल्यूज का केस नहीं है। हम सीधा आ जाते हैं ईडीए पे, यानी यूनिवेरिएट, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट पे। यूनिवेरिएट फास्ट बताइए गाइस, ज्यादा नहीं हम टाइम देंगे। कितने तरीके की गाड़ियां हैं मेरे पे बताइए? आरडीएफ का नेम ये है, और नेम में मैंने बोल दिया एन, एन यूनिक। क्या बता रहा है मुझे? टोटल गाड़ियां कितनी थी मेरे पे? ठीक है, तो मतलब बहुत गाड़ी रिपीट हो रही होगी मेरी बार बार। इतनी मेरी यूनिक गाड़ी, इतनी यूनिक है। लेकिन अगर मैं ब्रांड निकालना चाहूँ, इसमें देखो भाई गौरव, कहीं पर भी ब्रांड नहीं है। ये Hyundai की गाड़ी है ये, लेकिन Hyundai की गाड़ी है। अगर ये Hyundai लिखा होता तो हमें पता लग जाता कितने ब्रांड की गाड़ियां हैं यहाँ पे, तो ज्यादा अच्छा होता। ये क्या है? सीरीज। ये सीरीज है कि नहीं है? क्योंकि ये सीरीज है, तो इसके अंदर आप स्ट्रिंग पे जा सकते हैं। किस पे जा सकते हैं? एस टी आर। एस टी आर मतलब स्ट्रिंग पे चले जाओ।
और स्ट्रिंग पे जाने के बाद जितने भी स्ट्रिंग के मेथड्स थे वो सारे कॉलेबल हैं। ठीक है, क्या थे? हाँ, सब 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 यहाँ पर है। तो मैं कह रहा हूँ स्प्लिट करा लो। क्या करा लो भाई? स्प्लिट किससे करा लो? क्योंकि मुझे पता है पहला नाम ब्रांड नेम होता है। स्प्लिट किससे करा लो? स्पेस से। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, स्पेस से करा लिया। तो गौरव भाई पहला नाम क्या है हर एक में? तो मैं कह रहा हूँ इस स्प्लिट का क्या मंगा लो? जीरो तो ऐसे नहीं, पूरे सीरीज का मंगाना है। क्या मंगाना है? पूरे सीरीज का मंगाना है ना, तभी तो बात बनेगी भाई। है कि नहीं है? यहाँ पर अगर मैं यहाँ जीरो बोलता हूँ तो ये क्या समझेगा कि इस सीरीज का पहला मंगा लो। ये तो हमें पता है ना, सीरीज पे भी इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। मुझे क्या बोलना है? इस पे इसका जीरो मंगाना। तो यहाँ पर खेल बदलता है, ध्यान से देखना। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये एक सीरीज है। सीरीज एक फंक्शन अप्लाई करने को आपको अलाउ कहता है, जिसे हम कहते हैं अप्लाई फंक्शन। क्या नाम है? मैं चेक करता हूँ, अप्लाई पिक कर रहा है क्या इधर? नहीं, अपेंड पिक कर रहा है। अच्छा, ये लिस्ट बन गया ना? ये लिस्ट बन गया। क्या बन गया? ये लिस्ट बन गया। ये सीरीज पे काम करेगा। यहाँ देखिए अप्लाई पिक कर रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अप्लाई के अंदर में ध्यान से समझना गाइस, ये थोड़ा सा ट्रिकी कोड है इधर। अप्लाई के अंदर में अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहूँ एक एक क्वेश्चन को बस, तो मुझे एक लैम्डा फंक्शन लिखना है इसके लिए। तो सोचिए अगर मुझे इसे ब्रेक करना है दो पार्ट में और मैं बोल रहा हूँ उस दो में से पहला पार्ट को पिक कर लो, तो उसके लिए मैं क्या लैम्डा लिखूं? ध्यान से समझना, मुझे इस एक प्रॉब्लम के लिए लैम्डा लिखना है। गौरव भाई मेरा ये डेटा कुछ इस तरीके का है, कुछ इस तरीके का डेटा है। इस एक इसमें से मेरा मारुति बाहर आ जाए, वो मुझे लैम्डा से सॉल्व कराना है। तो मैं बोल सकता हूँ लैम्डा एक एक्स डेटा लेगा। लैम्डा एक इनपुट पे क्या लेगा? एक्स डेटा लेगा, और उस एक्स को क्या कर देगा? स्पेस पे, है ना? ये है कि नहीं है? और उस स्प्लिट का जीरोथ रिटर्न कर देगा। यस या नो? बात है कि नहीं है? इसका नाम मैंने क्या रख दिया? फंक। और मैंने यहाँ फंक में क्या पास करा दिया? डेटा। तो देखिए मारुति बाहर आ गया कि नहीं आ गया? समझे कि नहीं समझे? बेसिक लैम्डा अप्रोच पता है कि नहीं पता? तो ये अप्लाई फंक्शन इसी लैम्डा को मांगता है, कहता है मुझे बदले में कोई कोड बताओ कि मैं क्या अप्लाई करूं। तो ये मांग रहा है ना फंक्शन मेरे से, मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? बेसिक फंक्शन चला लो। लेकिन लैम्डा तो वन लाइनर में काम हो गया ना, बेसिक फंक्शन स्टोर करना पड़ेगा। ये स्टोर नहीं कर, ये मैंने समझाने के लिए स्टोर किया है। मुझे बस इतने कोड की जरूरत है। इतने की, इतने की। ये देखिए सबका उसने बाहर खाली पहले का रिटर्न करके दे दिया कि नहीं दे दिया? वो क्या कर रहा है? वो हर एक पे लैम्डा चला रहा है। इसको एक्स समझ रहा है, इसके एक्स में इसको जीरो को निकाल के दे रहा है। फिर इसको एक्स समझ रहा है और इसके एक्स में इसके जीरो को निकाल के दे रहा है। फिर इसको एक्स समझ रहा है और इसके एक्स में इसके जीरो को निकाल के दे रहा है। समझ आया? राइट। तो आप लैम्डा अप्लाई कर सकते हैं अपने सीरीज पे। अप्लाई फंक्शन करके जो काम कराना है वो करा सकते हैं। क्या मैं कह रहा हूं कि ये जो आप जीरोथ दे रहे हैं इसको अपर बना करके रिटर्न करना। ये सारे क्या बना करके रिटर्न करेगा? सारे अपर बना करके रिटर्न करेगा। राइट। क्योंकि मैं लैम्डा यानी सीरीज वाइज अप्रोच लेके चल रहा हूँ कि भाई माजिद भाई मामला फंसा हुआ है आपका। वो तो समझ तो रहे हो, समझ तो लोगे ही, लेकिन मामला फंसा रह जाएगा। ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरीके से आ गया कोड। ये मेरा सीरीज है। कल ही मैंने बताया था कि ये डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम में नया डेटा फ्रेम इंसर्ट करने के लिए हम नया की वैल्यू पास कर देते हैं। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कार डीएफ में ब्रांड नेम इज इक्वल्स टू दिस कोड हो जाए? क्योंकि ये कोड अपने आप में एक सीरीज रिटर्न कर रहा है, वो असाइन कर लेगा उसके आगे। क्यों भाई? ये रन किया और यहाँ पर अब मैंने कार डीएफ रन किया, तो मेरा लास्ट में ब्रांड नेम आ गया कि नहीं आ गया? राइट। राइट। सब नेम में से उसने क्या निकाल लिया? सारे ब्रांड को निकाल लिया। अब हम इस पे चेक कर लेंगे एन यूनिक। इससे हमें पता लग जाएगा कार देखो डॉट कॉम के पास कितने ब्रांड्स अवेलेबल हैं, यूनिक ब्रांड, है ना? यहाँ पर कार डीएफ में गाइस ध्यान रखना, पांडास में जो भी हम पढ़ेंगे हर एक ईडीए हर एक प्रोजेक्ट है अपने आप में। ठीक है, ये सारे मिनी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि इन सब में मैं आपको बेसिक डेटा बना के भी ये काम करवा सकता था, लेकिन हम सीधा डेटा सेट उठा रहे हैं बार बार। अभी मैं समझाने के लिए इजी डेटा सेट उठा रहा हूँ, कल को नैन वाले लेंगे जिसमें
मिसिंग वैल्यूज पे काम करना पड़ेगा, तब ज्यादा फिर कंट्रोल होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि कार के किस पे चले जाओ गाइस, ब्रांड नेम पे, और इस पे क्या चेक कर लो, एन यूनिक, राइट। और इसने अब मुझे क्या बताया, 20, पहले बता रहा था इतनी गाड़ियां मौजूद हैं, ठीक है। और यही सब समरी में बनाना है आपको, ये सारे तो आंसर है, ये सारे आंसर समरी में कन्वर्ट होने चाहिए, वरना बंदा एनालिसिस को क्या कोड थोड़ी ना पढ़ने बैठेगा, उसे क्या पता है ये क्या कोड लिखा है आपने। हाँ कहानी, तो यहाँ पर एक छोटा छोटा मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है। दिस डेटा सेट हैज टोटल 1491 यूनिक कार मॉडल्स, ठीक है ना। इतने मॉडल्स हैं, ब्रांड नहीं है, इतने मॉडल्स हैं। हाँ ठीक है, ये क्योंकि भाई सामने वाले को ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, लेकिन ये जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए छोटी छोटी समरी आपको लेके चलनी है, एंड देन उसके बाद फाइनल उसे समराइज करना है स्टोरी टेलिंग में। 29 यूनिक ब्रांड्स, ठीक है नहीं भाई। पूरे कार देखो डॉट कॉम के पास आप अगर जाते हैं तो वो कितने में से डेटा दे सकता है, बस आपको 29 गाड़ियों में से दे सकता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को, नो ना। मैं कह रहा हूँ कार डीएफ के इस ब्रांड में मुझे ये और अच्छा लगता अगर मुझे ये पता लग जाता कि किस ब्रांड की कितनी गाड़ियां हैं, और ये हमने कल ही सीखा है वैल्यू काउंट से, है कि नहीं है। ये मुझे बता देगा मारुति की इतनी गाड़ियां हैं, राइट, है ना। अब देखिए बहुत बड़ा डिटेल आ गया, मेरे पास दो काम है, मैं टॉप 5 बॉटम 5 निकाल लूं, ठीक है। ये तो मेरा कोड था, तो यहाँ पर मैंने बोल दिया डॉट हेड, इसी कोड को पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर बोल दिया डॉट टेल, ठीक है। तो टॉप में ये गाड़ियां मौजूद है कार देखो डॉट कॉम के पास, और बॉटम में ये गाड़ियां मौजूद है, किया की एक ही गाड़ी है, मतलब जितने 4000 कुछ डेटा सेट थे, 4000 गाड़ियां थी, उनमें से किया एक ही गाड़ी है। ये बात पकड़ में नहीं आ रही थी पहले, लेकिन अभी पकड़ में आ रही है हमें। भाई इतना देख करके हमें कहाँ अंदाजा लग रहा था कि इसके पास एक ही हो, किया एक ही होगा। 4340 गाड़ी में नहीं आइडिया लग रहा था किया एक ही मौजूद होगा, लेकिन अभी हमें पता है किया एक ही है उसके पास। डाउट इसमें भाई, गौरव कुछ पूछना है इसमें बताइए, पक्का। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि भाई ये जो बनाया इसी को प्लॉट कर लो, काइंड में क्या ले जाओ, इसे बाहर पे ले जाओ, तो ये मुझे ना पूरा बता देगा, तो मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है हेड और टेल, तो मुझे ये है ना। अब मुझे पता लग जाएगा सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन सी मौजूद है, मारुति मौजूद है, किसके पास। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कार देखो डॉट कॉम में दिन के मेरे 10 गाड़ियां सेल होते हैं, तो कितने प्रोबेबिलिटी है कि वो मारुति के होंगे। भाई जैसे यहाँ पर आप चेक करिए कि मारुति कितनी मौजूद है, मारुति मौजूद है 1280, 1280 डिवाइडेड बाय टोटल डेटा कितना है आपका, 30% के चांसेस हैं भाई, है कि नहीं। टोटल नंबर ऑफ गाड़ी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्टिकुलर गाड़ी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गाड़ी, तो 30% चांस है, यानी अगर 10 गाड़ी आज बिकी है तो चांसेस है कि 3 गाड़ी मारुति की बिकी हो, राइट। ये चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, हो सकता है ना बिकी हो, वो अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पे गेम चलता है सारा, राइट, ठीक है। तो ये बात क्या उस डेटा सेट से पता थी हमें, नहीं, लेकिन उसके एनालिसिस से जरूर पता है, और इसलिए डोमेन का नाम है डेटा एनालिसिस। डेटा का कंप्लीट एनालिसिस हमारे पास होना चाहिए, कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे आंसर हमें पता होना चाहिए उसका, ठीक है। कि भाई किसकी इन्वेंट्री बढ़ाएं, बताओ किसकी इन्वेंट्री बढ़ाएं। मारुति तो पहले से ही भरी हुई है? हाँ एक ही है, अब बोल सकते हैं ना भाई, कम से कम मॉडल 10-20 तो कुछ तो रहे भाई उनकी गाड़ियां, है ही नहीं। मारुति तो भरी हुई है, और कितनी मारुति लाओगे, क्या मारुति दिखाओगे क्या उसे खाली। ठीक है, उसको टेस्ट भी तो चाहिए ना, ब्रांड टेस्ट कब आएगा कि भाई अलग अलग गाड़ी जब वो देखेगा, राइट, ठीक है। बाकी ये जो हेड वाला था, इस हेड वाले पे भी आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर प्लॉट वाले कोड को हमने कट पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास टॉप 5 में आ जाए। फिर क्या होता है ना, आप अपने एनालिसिस को अच्छा प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसके लिए मैटप्लोट्लिब और C1 यूज होता है। हाँ, बाकी उसका काम ये नहीं है कि भाई आपका
बहुत ज्यादा दे देगा। अलग अलग तरीके के चार्ट्स विजुअल्स के बेस पे आप अलग अलग चीजों को समझ पाते हैं। पांडास उतना कैपेबल नहीं है, उनका एनहेंसमेंट मैटप्लोट्लिब और सीबॉन है। यहां मैंने बोल दिया कलर इज इक्वल टू एस एन एस डॉट कलर पैलेट, इसमें मैंने पास कर दिया रेनबो। हम आगे सीखेंगे, किसमें सीखेंगे, जब हम सीबॉन सीखेंगे ये कैसे काम करता है। ठीक है, वो रेनबो में यहाँ पर कन्वर्ट करके उसने मुझे दे दिया, यहाँ मैंने मैग्मा लिख दिया तो ये मुझे अलग तरीके से दे देगा। क्या कह रहे हो, टोटल चला लेगा, क्या दिक्कत है उसमें। भाई जब एनालिसिस है तो वो तो बनेगा ही ना हमारा। ठीक है, ये अभी बस ये समझ लीजिए कि सीबॉन के हेल्प से हमने कलर बदल दिया, कल को डिटेल में तो सीबॉन सीखेंगे ही ना, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है भाई गौरव, इस तरीके से परफेक्ट। अच्छा, अब बताइए जरा कितने साल की कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, क्या ये बात पता है हमें, नहीं पता। ठीक है, अब पता लग जाएगी। तो मैं इसी कोड को कॉपी करूंगा और इंस्टेड ऑफ दिस ब्रांड नेम मैं ईयर पास कर दूंगा, कहानी खत्म। एक छोटा सा चेंज, कोड वही है, मेरे पास पूरा एनालिसिस। इतना फास्ट एक्सेल नहीं देगा कंट्रोल आपको कि थोड़ा सा चेंजेस करो आपके पास तुरंत एनालिसिस, उसमें ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा, पावर बीआई में ड्रैग ड्रॉप करना पड़ेगा आपको, राइट। लेकिन यहाँ डायनेमिक बना सकते हैं। कल को मैं आपको इस क्लास को लास्ट क्लोज कराऊंगा वॉइस टू डेटा एनालिसिस में, हम बोल के डेटा एनालिसिस करवाएंगे, इससे कोशिश करेंगे। ठीक है, राइट, कि हम बोलेंगे कि ये एनालिसिस करो तो वो करने की कोशिश करेंगे, गलत भी हो सकता है, कोई बात नहीं, वो एक्सपेरिमेंटेशन का पार्ट होगा, राइट। कोई डाउट इसमें, बताइए। सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां मौजूद है भाई, सबसे कम 97 कहाँ दिख रहा है आपको, 92 भाई। ठीक है, सबसे लास्ट देखो ना कहाँ पर है, 92। अगेन वही, इसका टॉप 5 बॉटम 5 निकाल सकते हैं, वो टास्क में आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कोई डाउट इसमें, ठीक है। सेम कोड को मैंने पेस्ट किया, मैं देखना चाहता हूँ महंगी और सस्ती का क्या हिसाब किताब है ना। तो सेलिंग प्राइस को कॉपी किया। अब देखिए भाई गौरव, मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, इसीलिए तो हमने सीखा हुआ है क्या, कार डीएफ डॉट कॉलम्स, ऊपर ना जाना पड़े ना भाई, बार बार जाना पड़ेगा कोई मामला नहीं है फिर। अब यहाँ से मैं मंगा सकता हूँ और वो मंगा लेंगे। अब देखिए कोड मेरा यही रहेगा, मैं कोड नहीं बदलने वाला हूँ, मैं बस यहाँ पर ये पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अब ये मामला गड़बड़ है हमारा, सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा है, उनका ग्रुप नहीं बन पा रहा अच्छा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसमें ना सारा वैल्यू काउंट मत लो, इसमें हेड और टेल लेकर के चलो, तो हमारी कुछ काम की बात बनेगी। या हेड में ना टॉप 10 ले लो, टॉप 10 महंगी गाड़ियां। ठीक है भाई, टॉप 10 महंगी गाड़ी में गाड़ी के नाम नहीं, वो आगे सीखेंगे गाड़ी के नाम कैसे निकालेंगे। ये टॉप 10 महंगी गाड़ियां हैं, कितने की है ये, 1 टाइम्स 100,000 10, अरे भाई हम भी तो हम देख रहे थे 46 लाख चल रहा था कुछ। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इतने कोड को मंगाते हैं जरा, मुझे डाउट हो रहा है इस पे। हाँ, ये एक्चुअली ना वैल्यू काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने गलत तो नहीं कर दिया, नहीं ये तो ठीक है, 2017 की कितनी गाड़ियां वो बात तो ठीक है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, वैल्यू चाहिए बस। ये मेरा सेलिंग प्राइस है ना, इसको मैंने क्या कर दिया, डॉट सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट वैल्यूज होगा इसमें, सॉर्ट नहीं है, सॉर्ट वैल्यूज है, ये सॉर्ट हो गया। इसमें मैंने बोल दिया असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा मेरा। हो गया ना भाई, महंगी गाड़ी आ गई कि नहीं आ गई ऊपर। इस पे मैंने कर दिया हेड में 10 और इसी को कर दिया कट पेस्ट, ये मैंने कर दिया टेल में 10। कार देखो डॉट कॉम की 10 महंगी गाड़ियां, कार देखो डॉट कॉम की 10 सस्ती गाड़ियां। इस कोड को रहने देते हैं, ये मेरा ये बता रहा है 30,000 मतलब 30 लाख की सबसे ज्यादा गाड़ियां मौजूद है, ये बताना चाह रहा है। कोई डाउट तो नहीं, वो भी एक एनालिसिस है भाई। सबसे ज्यादा गाड़ी जो मौजूद है आप पे, उनका प्राइस कितना है, 30 लाख की सबसे ज्यादा गाड़ियां मौजूद है, कितना प्राइस है उनका, 140, मतलब 30 लाख प्राइस है और 140 मौजूद है। और यहाँ पर मैं हेड के बगल में मैं ये कोड पास करा देता हूँ। कलर चेंज कर देते हैं, बार बार सब में रेनबो ही दिख रहा है हमारा। ठीक है, कूल कर लेते हैं, कूल भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, मैग्मा ले लेते हैं, क्या बता रहा है, क्या है ये, एक मिनट रुकिए।
ये हमारा, हाँ ये हमारा इंडेक्स नंबर है, ये हमारा क्या है, इंडेक्स नंबर। तो यार मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है, यहाँ पर मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अच्छा होता कि दे, वो तो फिर ग्रुप बाय वाला काम है, वो मल्टी कॉलम जैसे ही आपने उठाया, अभी हम क्या ले रहे हैं, यूनिवेरिएट एनालिसिस है, वो आएगा, ऐसा नहीं है कि वो आ नहीं सकता, वो आएगा, लेकिन वो आपका तो यहाँ ना बार ठीक नहीं है, यहाँ पाई ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि नहीं इसमें लेकिन वैल्यूज नहीं आ रहे हैं ना। अच्छा एक काम करते हैं, अभी अभी इसका सॉल्यूशन देते हैं। सबसे महंगी गाड़ियां हमारे पास ये है, ठीक है, इसको मैं कर देता हूं टू एरे। देखिए मेरे पास यहाँ पर टू एरे का ऑप्शन आ जाएगा, है ना, टू नंपाई है, ये मेरा एरे बन गया ना भाई, कोई डाउट इस वाले केस में। अब ये मेरा नंपाई बन चुका है, देखो मैं अभी मैटप्लोट्लिब आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन वो मुझे इसका एनालिसिस के लिए मुझे लग रहा है पड़ जाएगा। हमें पर्पस क्या है, हमें पर्पस ये है कि हमारा सिर्फ हमें ये बता दे कि महंगी गाड़ियां कौन सी, तो इसका ग्राफ बनाना जरूरी है क्या। हाँ तो एक काम करते हैं ना, इसे ना नॉर्मल प्लॉट पे ले लेते हैं, और हेड भी तो लेना है हमें, ठीक है, और यहाँ पर हम बोल देते हैं, या इसे ऐसे ही रहने देते हैं guys, ठीक है, ये यही एनालिसिस इसमें बेस्ट दिखेगा। क्या बता रहा है ये, टॉप 10 महंगी गाड़ियां। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे ये वैल्यूज, इंडेक्स वैल्यूज दिखा देगा, उसका हम पे ऑप्शन है, फिर मुझे मैटप्लॉट्लिब कॉल करना पड़ेगा, मैं वो अभी कॉल करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं उसमें क्या बताऊंगा, समझे, हाँ फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, राइट, मैं अभी चाह नहीं रहा हूँ वो चीज कॉल करना। खैर देखते हैं इसे, राइट, एक्सटिक्स में मैं यहाँ पर ये दिखा दे रहा हूँ, टोटल कितनी गाड़ियां मेरे पास गई, 10 है ना, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल दे रहा हूँ रेंज ले लेना 1 से लेकर के 11 तक का, ठीक है, टी डॉट शो, ये सब कोड अभी मैं समझाऊंगा नहीं, ये मुझे ये बताएगा, हाँ ये बता देना ये मेरा, ठीक है, ये पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, 1 2 3 4 5, और ये मैं हटा लेता हूँ, एक काम करता हूँ मैं वैल्यूज हटा लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, देखिए ये मैं समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन ये अभी हमारा पर्पस ये नहीं है, ठीक है, टू नम्पाई, और ये मेरा क्या चले गया वाई में, ठीक है, और इधर में मैं बोल देता हूँ पी एल टी डॉट डॉट, नहीं नहीं हमें कुछ नहीं हटाना, हाँ एक्स इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर बोल दिया 1 से लेकर के 11 में, ठीक है, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से, राइट, 1 से लेकर के 10 डेटा, ये मुझे टॉप 10 डेटा मुझे दिखा रहा है, सबसे महंगी गाड़ी, और ये कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। इसका फिर वैल्यूज मंगाने के लिए हमें फिर वही यूज करना पड़ेगा, मैटप्लॉट्लिब के कोड चलाने पड़ेंगे, कैसे, ठीक है गाइस, ये हमारा कुछ इस तरीके का हमारे वैल्यूज ला देगा, राइट, ये कुछ इस तरीके के हमारे क्या आ रहे हैं, वैल्यूज आ रहे हैं, और ये फिर मुझे वही है साइंटिफिक नोटेशन को मुझे एक्चुअल में लाना पड़ेगा, ये पूरा मेरा आपका मैटप्लॉट्लिब का कोड लग जाएगा। अभी जस्ट मैंने ये बताने के लिए ऐसे ऐसे मैंने शो कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा जेन्युइन क्या अप्रोच था, कि हमें टॉप 10 वैल्यूज हमें ये यहाँ से इतना दिखा देगा, ठीक है, ये हमारे
टॉप महंगी गाड़ियां और ये हमारे टॉप 10 सस्ती गाड़ियां। ठीक है कि भाई 40,000 से लेकर के 20,000 की गाड़ियां हमारे पास मौजूद है। कोई कंफ्यूजन? नो। इसे मैं डेटा में स्टोर करता हूँ, इसे मैं numpy पे स्टोर करता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से मैंने पास कर दिया। जितनी भी मेरी महंगी सस्ती गाड़ियां हैं उनके, ये मेरी सस्ती गाड़ियों का मेरा ओवरऑल परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लेकिन इसका अभी हमारे यहाँ पर यूज नहीं है। हमारा यहीं से हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास डेटा ये जो है हमारा ये टॉप 10 सस्ती गाड़ियां हमारे पास मौजूद है। ठीक है, लेकिन कौन सी गाड़ी है ये एनालिसिस होता तो ज्यादा अच्छा होता, तो वो ग्रुप बाय के थ्रू है। और ग्रुप बाय अभी हम नहीं देख रहे, हम खाली सिंगल कॉलम देख रहे हैं। ठीक है, वो ग्रुप बाय मतलब मल्टी में आ जाएगा। चलिए, और क्या बच रहा है हमारा? फ्यूल की कितनी गाड़ियां मौजूद हैं, सेलर टाइप की कितनी मौजूद हैं, और ट्रांसमिशन और ऑनर, ये 4 डिटेल है ना हमारे पास। ठीक है, तो ये चारों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। RDF गाइस, सबसे पहले क्या आएगा? फ्यूल, फ्यूल में वैल्यू काउंट्स। ठीक है, और डॉट मैंने क्या कर दिया? प्लॉट। काइंड में मैंने बार। तो ये मुझे बता रहा है डीजल की, पेट्रोल की, सीएनजी और एलपीजी की सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी मौजूद है मेरे पास? डीजल की मौजूद है। कोई डाउट इसमें? नो, पक्का परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद इसी कोड को आगे हमने कंटिन्यू किया सेलर टाइप में। किसमें? सेलर टाइप में। मुझे क्या बता रहा है? सबसे ज्यादा बेचने वाला कौन है? car.com पे 3 गाड़ियां हैं, इंडिविजुअल डीलर और ट्रस्ट मार्क डीलर। ट्रस्ट मार्क का मतलब होता है आपका ट्रस्टेड, जो उन्होंने टाई अप किया होगा उनके साथ, वो डीलरशिप के साथ वाले बंदे हैं, राइट। उसके बाद तीसरा क्या बच रहा है हमारा? ट्रांसमिशन टाइप कैसा है ना भाई? ट्रांसमिशन मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक है। कौन सी गाड़ियां कार देखो पे ज्यादा मौजूद है? मैनुअल ट्रांसमिशन वाली ज्यादा मौजूद है। कितनी मौजूद है? फिर वही हम यहाँ पर डेटा देख लेंगे प्लॉट हटा करके, और उसको समरी में लिखना है। देखिए, ये विजुअल तो प्रेजेंटेशन है, समरी के लिए वैल्यूज चाहिए। तो वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पर इस कोड को हटाना पड़ेगा, प्लॉट वाले को, और जस्ट मुझे इतना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्लॉट ही करेंगे, आपको वैल्यूज भी कभी कभार चाहिए दिखाने के लिए कि मैनुअल इतनी मौजूद है और ऑटोमेटिक इतनी मौजूद है आपके पास। कोई डाउट इसमें? नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए भाई, आप लोग चुप हैं बहुत। हेलो, निधि जी, अमन, संदीप भाई। नो अरे भाई, सर। सो गए क्या सभी? नो सर। फिर क्या मामला? नो कुछ सर। दिक्कत आ गई भाई? चुपचाप है बड़े? मन में कुछ और चल रहा है क्या? मन में एक लड्डू फूटा? भाई मेंटोस मंगाना पड़ेगा लग रहा है। अभी आप लोग आम जिंदगी जी रहे हैं। क्यों भाई संदीप? यस सर। मेंटोस टॉफी मंगाए? नहीं सर। अभी तो हाँ, कौन सी वाली मंगाए बताओ? ब्लू वाली ज्यादा चलती है इंडिया मार्ट से। ठीक है, इंडिया मार्ट से मेंटोस नहीं, इंडिया मार्ट को स्क्रैप कर लेंगे एक दिन। ठीक है, देख लेंगे कितना डेटा है इनके पास। देखते हैं जरा कैंडी अंजलि में क्या क्या है। ये सारा मंगा लेंगे अब। ठीक है, बहुत कुछ है इनके पास, राइट। ठीक है भाई, मुझे पता है थोड़ा सा आप लोग का 2 घंटे बैक टू बैक हो जाता है क्लास, तो हो जाता है थोड़ा सा, और 2 अलग अलग टॉपिक है तो थोड़ा सा और हो जाता है। अब माजिद का तो मामला ही कहीं फंसा हुआ है पहले से। नहीं, बुरी आदत नहीं है, कुछ मामला फंसा होगा कहीं आपका, है ना? कहाँ फंसा है, हैं? चलिए, अब बताइए। अब यहाँ पर देखिए बेसिक एनालिसिस आ चुका है हमारे पास। ऑनर बच गया ना?
मतलब हाँ, तो हमें क्या पता लगा, फर्स्ट ऑनर कार ज्यादा है, सेकंड ऑनर, थर्ड ऑनर, देन फोर्थ एंड अबव, एंड देन टेस्ट ड्राइव गाड़ियां भी होती हैं कुछ, राइट। तो वो भी वो एक तरीके से अगर वो बेचना चाहे तो बेच सकते हैं लास्ट में। तो ये कुछ हमारे पास ही हो गया, यानी सिंगल कॉलम एनालिसिस हमारा हो चुका है। एक अप्रोच आप लोग को पता लग चुका है कैसे काम किया जाता है। कोई डाउट इसमें? हाँ, इससे ज्यादा होता है भाई, ये तो जस्ट अभी स्टार्ट है। हाँ, इससे और डिटेल में बढ़ते हैं, बहुत डिटेलिंग में जाना होता है। ये तो बस अभी क्या है, स्टार्टिंग है। ये तो जस्ट अभी ऊपर ऊपर से सरफेस स्क्रैच कर रहे हो। अभी तो आपका जो है बचा हुआ आइसबर्ग बचा हुआ है, अभी तो टिप पर हो आप, राइट। राइट, अभी ये कुछ बचा हुआ है, देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग आइसबर्ग है ये। राइट। अच्छा अच्छा, ये नहीं दिखाता, मैं डेटा साइंस का दिखाता हूँ। राइट, कौन सा? डेटा एनालिटिक्स का देखें, डेटा एनालिटिक्स में वैसे रहेगा नहीं, डेटा साइंस ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। हाँ, इसमें ढंग का नहीं दे रखा है, मैं वही देख रहा हूँ ना। ढंग का देता तो मैं जरूर ओपन करता। मुझे ही नहीं लग रहा है ढंग का, तो मैं क्या दिखाऊं। ये वाला है सही, राइट। ये देखिए, ऊपर ऊपर से उसे लग रहा है कि हम कर लेंगे, ठीक है। ऊपर में उसने कंप्यूटर थोड़ी पढ़ लिया, प्रोग्रामिंग पढ़ लिया और प्रोग्रामिंग वन पढ़ लिया, नीचे मामला इतना बचा हुआ है, ठीक है। वेब डिजाइनिंग है, ये उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहा है, ठीक है। वेब डिजाइनिंग है, डॉस पे काम करना है, ओओपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क आर्किटेक्चर, लिनक्स, कैलकुलस, ये देखिए मैथमेटिक्स आ गया है, कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, डेटाबेस डिजाइन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डिजिटल सिस्टम, सिस्टम सिग्नल्स, डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस ओप्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स, डेटा माइनिंग, क्रिप्टोग्राफी, कंट्रोल थ्योरी, सिस्टम, वो इतना अंधेरा ही हो गया। हाँ, क्रिप्टोग्राफी टेक्निक हम यूज करते हैं यहाँ पर डेटा उसके लिए हाइड करने के लिए, जैसे क्रिप्टो फॉर्मेट में हमारा जाता है एनक्रिप्टेड में। नहीं नहीं, डेटा एनालिटिक्स में नहीं, ये क्या बोला था, ये सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे जो काम होता है पूरा भाई। अब जैसे ये हम पावर बीआई यूज कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर ने बनाया, किसी इंजीनियर ने बनाया है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, एक ने नहीं बनाया होगा, हजारों की टीम होगी पूरी, लेकिन उन सब को आइडिया होगा इन सब का, राइट, ठीक है। हाँ, ठीक है। एक डेटा एनालिटिक्स का देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, एनालिटिक्स में खैर कुछ ज्यादा नहीं दे रखा है, राइट। थोड़ा लगती है भाई, कौन बोला, लगती है। हाँ, ठीक है, डेटा विजुलाइज करना ही नहीं है। खैर इस बंदे ने पूरा नहीं दे रखा है, डेटा वेयर हाउस बनाना, डेटा क्लीन करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट को समझना, ठीक है, डेटा इंटीग्रेशन करना अलग अलग डेटा सोर्सेज के साथ, ईटीएल ऑपरेशन परफॉर्म करना, एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। बहुत डिटेल में है, बहुत सारी है, ऊपर ऊपर से मामला सेट नहीं होगा, है ना, वो चीज है। हाँ, ठीक है, चलिए अगला अगला इसमें क्या बचता है भाई। थोड़ा इसमें ना मास्किंग करते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी है, बताइए, कौन सी है, कैसे पता लगेगा, सोचो गौरव। आरडीएफ में सेलिंग प्राइस है हमारे पास, डॉट क्या निकाल लेंगे इसका, मिनिमम निकाल लेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आरडीएफ के सेलिंग प्राइस के उस पे जाओ जो अपने मिनिमम पे हो, है ना। डबल इज इक्वल टू से असाइन मत कर देना, मामला ही गड़बड़ हो जाएगा सारा। डबल इज इक्वल टू मतलब कंपेयर करना, ट्रू फॉल्स आ गया हमारे पास, और इसका क्या करा लेना है, मास्किंग करा लेना है। तो मुझे क्या बता रहे हैं, फोर्ड आइकन सबसे सस्ती गाड़ी, कोई डाउट गाइस? किसी को कॉपी किया, पेस्ट किया, इंस्टेड ऑफ मीन क्या लिख दिया मैंने, सबसे महंगी गाड़ी यही आ रही थी 89 लाख की, ऑडी आर एस सेवन। अब तो और महंगी हो गई होगी, ये तो 2016 का ही मॉडल है ना। महंगी गाड़ी सस्ती गाड़ी पता लग गई। कोई डाउट किसी को, पक्का, बताओ भाई। नो, एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे पेट्रोल की सबसे महंगी गाड़ी दिखाओ। भाई कस्टमर कुछ भी मांग सकता है, ध्यान रखना, आप पे डेटा सामने आना चाहिए, क्या करेंगे, पेट्रोल की सबसे महंगी गाड़ी,
सोचिए, पेट्रोल की सबसे महंगी गाड़ी, पहले पेट्रोल पे फिल्टर लगा फ्यूल देगा, ठीक है। टाइप। क्या बोलेंगे सर भाई फ्यूल दोबारा? टाइप में जाएंगे। कार डीएफ में फ्यूल पे, फ्यूल फ्यूल इज टाइप। इक्वल्स टू क्या हो, पेट्रोल है। ये एक डेटा फ्रेम बनाएंगे पहले इसका, क्या बनाएंगे, डेटा फ्रेम बन गया। अब इस डेटा फ्रेम, ये पता है एक डेटा फ्रेम है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, मैं वन लाइन में भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने स्टोर कर लिया इसमें, पेट्रोल डीएफ में। अब इसके अंदर कौन सा डेटा फ्रेम है भाई, सारी गाड़ियां कौन सी है, पेट्रोल वाली। इस पेट्रोल डीएफ के अब मैं कह रहा हूँ सेलिंग प्राइस पे जाओ, किस पे जाओ, और वो किसके बराबर हो, वो इसी के मैक्स के बराबर हो, है ना, हाँ, डबल इज इक्वल्स टू, बिल्कुल सही, इसी के किसके बराबर हो भाई, मैक्स के बराबर। ये अगेन ट्रू फॉल्स आ गया। और इसको मुझे क्या करा लेना है, मास्किंग करा लेना है, किसके साथ, कार के साथ या पेट्रोल के साथ, पेट्रोल के साथ। ये क्या बता रहा है मुझे पेट्रोल की, अच्छा अब हम कह रहे हैं मुझे पेट्रोल की सबसे महंगी गाड़ी नहीं, मुझे डीजल की चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास डीजल आंसर नहीं है ना, तो गाइज मैं इसी को बदल रहा हूँ, ठीक है। डीजल का स्पेलिंग बताइए भाई, डी DISEL, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा, DI ही होगा, है ना, हाँ ये होगा डीजल। आ गया, कौन सी है भाई क्या हुआ भाई अभी, कौन मर्सिडीज बेंज एस क्लास, कौन सीयर्स एडिशन, एक मिनट भाई, ये कौन सी महंगी गाड़ी है इतनी, एस क्लास कितने की है, 81 लाख की है, राइट, है ना। अब कितने की, देखिए अपने आप इसने कार वाले उठा लिया है, हम पे भी तो कार देखो कही है भाई, डेटा वहीं से तो हमने भी लिया है ना। कितने की दे रहा है, 83 से, अरे अरे मतलब बेंच है, समझ में आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा वेरिएशन है इनके प्राइस में। हाँ अलग अलग फीचर के साथ, मतलब बेस वेरिएंट है हम पे 81 लाख का, बाकी सबसे टॉप नॉच वेरिएंट जा रहा है 10.5 करोड़ का, बताओ भाई, 10 गुना से भी ज्यादा प्राइस जा रहा है, 12 8 96 होता है, 12 निम्बे 108 होता है, आपका देख रहे हैं 11 गुना जा रहा है, राइट, ऑल वेरिएंट, ये वाला मे बैक है, राइट, ठीक है भाई। ये तो इतना तो ध्यान रखना कि ये इससे तो नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, राइट। अगर यहाँ का प्लान है तो कुछ लॉन्ग टर्म का प्लानिंग रखना पड़ेगा, हाँ, यहाँ डेटा एनालिसिस से नहीं होगा ये, ठीक है भाई। अगर डेटा साइंटिस्ट भी लेके चलते हैं ना, तो भी उसे टाइम लगेगा इतना अर्न करने में, 10.5 करोड़ की गाड़ी है वो, ठीक है, उसका ईयरली पैकेज उसका मान लेते 1 करोड़ का है, 10 साल लगेंगे उसे, और 10 साल में वो जरूरी थोड़ी ना है कि वो गाड़ी के लिए इकट्ठा कर रहा हो, खर्चा ही करेगा, हाँ, राइट, बहुत सारी चीजें, और 1 करोड़ के पैकेज में 1 करोड़ मिलना भी नहीं है पहली बात, है बहुत सारी चीजें, राइट। तो उसका पैकेज साल का 10 करोड़ होना चाहिए, और साल का 10 करोड़ का पैकेज डेटा साइंटिस्ट का तो नहीं है, ठीक है। उसके लिए सीओज लेवल पे जाना पड़ेगा, और सीओज लेवल को डेटा एनालिसिस नहीं आता है उनको कंपनी मैनेजमेंट आता है, सेल्स एंड मार्केटिंग और एमबीए के बंदे होते हैं वो सब, और सीईओ कोई डायरेक्ट नहीं बनता, वो 10 साल 20 साल दे चुका होता है उस कंपनी में, तब जाकर के सीईओ बनता है, या फिर एक कंपनी का सीईओ बहुत ज्यादा जब स्टेब्लिश हो जाता है तब वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है या चेंज हो जाता है, हाँ। अब जैसे एक बैंक का सीईओ चेंज होकर के दूसरे बैंक में चले गए, वो पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन कोई डायरेक्ट से आकर के नया नहीं, तो फिर सीईओ कैसे बने, फिर तो अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी, उसमें कोई एज नहीं है कि भाई आप 30 साल दोगे तो सीईओ बनोगे, आते के साथ ही फाउंडर एंड सीईओ ऑफ XYZ founderit.com, ठीक है भाई, नहीं नहीं सही है, तो थोड़ा लॉन्ग टर्म का प्लान ये मत रखना, हाँ, मिस्टर बीस्ट की ना, हाँ मिस्टर बहुत ज्यादा कमाता है मिस्टर बीस्ट, नहीं उसके वीडियोस जब मैंने देखे ना तो मैं समझ गया भाई वो बहुत ज्यादा कमाता होगा, बहुत एक्सपेंस रहता है उसके वीडियोस में, उसका कंपैरिजन था कि वो साल का 2-3 हजार करोड़ रुपए कमाता है,
2-3 हजार करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, पता है आपको? हाँ ठीक है भाई, तो ये मैंने 2 एनालिसिस आपके सामने रख दिया। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। एक कस्टमर आया, वो कह रहा है मुझे सेकंड ओनर चाहिए, ऑडी चाहिए, डीजल वेरिएंट चाहिए, लेकिन 50 लाख से नीचे, ये 10 लाख से नीचे चाहिए। 4 क्वेश्चन है, क्या है? हाँ, सेकंड ओनर गाड़ी चलेगी, कोई बात नहीं भाई, हमारा काम है, अगर आता है तो दे, नहीं आता तो मना कर दे, रिजल्ट है ना, नहीं है कोई बात नहीं। सेकंड ओनर गाड़ी चाहिए, ऑडी चाहिए, डीजल वेरिएंट चाहिए, डीजल की स्पेलिंग वही माजिद और और 25 लाख ले लेते हैं, चलो 25 लाख से नीचे चाहिए, ये लास्ट कोड है आज का। और अगर ये कर पा रहे हैं, अरे यार एक मिनट, LAKH, तो फिर आप बाकी घर पे इसी का आगे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बनाना, और क्योंकि डेटा से मंगाना है, तो सोचिए भाई क्या होगा है। देखिए, जो एक बार में हो सकता है वो एक बार में करिए। 1 बाय 1 में 4 कोड लिखने पड़ेंगे, ये एक बार में हो सकता है, ध्यान से देखना कैसे। कार DF है, कार DF में ऑनर क्या होना चाहिए है? सेकंड, अब ये लिखा कैसे है इसमें, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें, है ना। डॉट यूनिक, भाई वो तो हमें चेक करना पड़ेगा, जो इसने लिखा है वही पिक कर सकते हैं, है ना। ये मेरा सेकंड ऑनर, कोई डाउट? ये मेरा एक कंडीशन है, दिस इज माय कंडीशन 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। एंड हमने नंपियारे में पढ़ा है ना। दूसरा कंडीशन क्या है? डीजल की होनी चाहिए, हाँ? डीजल कोई बात नहीं, आगे पीछे चलेगा वो। ये दूसरा केस मेरा ये होना चाहिए, डीजल वाला, ठीक है। तीसरा ब्रांड नेम क्या होना चाहिए? ऑडी, राइट। हाँ ले लेता है, पिक कर लेता है, ठीक है। चौथा केस, सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए ये आगे भाग गया, अब आगे भाग गया तो अब हम एंटर लगाएंगे तो ये अलग कोड हो जाएगा। यहाँ पर हम लगा देंगे बैक स्लैश। बैक स्लैश का क्या मतलब है? अगला कोड इसी का पार्ट है, ध्यान रखना। ऐसा कभी अगर आप लास्ट में लगाओ देख लोगे तो ये मत हो जाना कि यार ये कहाँ से आ गया अजीब सा, ठीक है। इसके पीछे भी रीजन होता है। डबल इज इक्वल्स टू, डबल इज इक्वल्स टू नहीं, लेस देन इज इक्वल्स टू 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 25 लाख से कम है ना भाई। ये चौथा कंडीशन। ये सारे रन किए मैंने, क्या है, कुछ मामला गड़बड़ है क्या? एक मिनट वेट करते हैं पहले। फंस कैसे गया ये? एक मिनट, अनऑपरेंड आ रहा है ड्यूरिंग हैंडलिंग एक्सप्रेशन, किस पे, कौन से वाले पे? इस वाले पे, इसी पे आ रहा होगा। किस पे आ रहा होगा? सेलिंग प्राइस पे ही आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और अनसपोर्टेड ऑपरेशन बुलियन फॉर स्ट्रिंग किस में आ रहा होगा? इसी पे आ रहा होगा। बाकी देखते हैं नीचे जा करके एक बार। नहीं नहीं, वो तो ऑपरेटर में बताता है, एक मिनट यहाँ दिखा देगा हमें। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मैं यहाँ पर ब्रेक बाय ये ब्रेक करके दिखा देता हूँ, अभी पता लग जाएगा। ये कोड चल रहा है ना। एक काम करते हैं, पहले ना मास्किंग कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे। कार अंडरस्कोर DF, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 एंड कंडीशन 4, ये रन किया, एरर तो आएगा इसमें, ठीक है। इस कोड को कॉपी किया, और यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए इस 2 कंडीशन को हटा देता हूँ, ठीक है, देखने के लिए कि हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक मिनट, कार DF का सेकंड ऑनर, और यहाँ पर ये डीजल, ठीक है। एंड कंडीशन सही है, ठीक तो है यार ये, एक मिनट,
भी हटाइए, एक को रहने दीजिए बस। ये आ रहा है, ठीक है ना। एंड हाँ वही, ये ऑपरेटर काम नहीं कर रहा, हाँ वही ले लेते हैं, ब्रांड नेम इज इक्वल्स टू ऑडी, राइट। RDF का ब्रांड नेम इज इक्वल्स टू ऑडी, आ तो रहा है ये, राइट। हाँ देखिए, सेकंड ओनर और ऑडी दोनों आ रहा है, ठीक है। एंड तीसरा केस क्या है, ये मैनुअल यहाँ डाल देते हैं एक एक करके। तीसरा केस क्या है, डीजल भी है हमारे पास, देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये दे रहा है दिक्कत। कौन सा, नहीं अरे यार, इसमें मास्किंग चला दिया हमने गलती से, ये देखिए, ये गलती हो गया इधर, ठीक है। वो मास्किंग चल गया हमसे इधर बीच में, राइट, वो मिस्टेक हो रहा था। इस डीजल को, क्योंकि मैंने डीजल वाला कोड कट पेस्ट किया था ना, तो मास्किंग वाला भी चल गया था इसी में, राइट। और चौथा क्या है हमारा, ऑनरी, हाँ वही मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखे, देख रहे हैं मास्किंग चल गया हमसे, राइट, ये दिक्कत आ गया। ये चल जाएगा, आ गया ना, आ गया तो इसे हटाओ, फिर यहाँ क्यों लिए, ये क्यों लिख रहे हैं हम, ठीक है, क्लियर है। तो क्या बोला उसने, ऑडी चाहिए सेकंड ओनर, डीजल और 25 लाख से कम। देखिए भाई, आप कह रहे थे क्या ऐसी गाड़ी नहीं है, क्या है ऐसी गाड़ी, दो से, हाँ हमारे पास ऐसी गाड़ियां हैं, आप इनमें से बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसे डिटेलिंग चाहिए तो और इसमें डिटेलिंग में जा सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ कौन से ईयर की चाहिए, वो कह रहा है मुझे 2010 से ऊपर की दिखाओ, है ना। तो एंड कार डीएफ का ईयर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 2010, ठीक है। तो ये 10 से ऊपर की दिखा दे, 2000 कहेगा मुझे 2020 से ऊपर की दिखाओ, तो कहेंगे अगले साल, अगले साल मिलेगा, ठीक है। 14 तक की गाड़ी है, राइट। प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब कहने मतलब आप अपने डेटा को किसी भी लेवल पे फिल्टर कर सकते हैं। सीक्वल पढ़ा हुआ है, सीक्वल में भी ऐसे ही होता है, राइट, लेकिन डेटा फ्रेम आपको कंट्रोल बेटर प्रोवाइड कर रहा है सामने एनालिसिस के लिए, ठीक है। रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप, कल मिलते हैं।